नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 खत्म होते के साथ साथ काफी न्यू कार्स जो लॉन्च होने वाली हैं उसका अनाउंसमेंट जो है वो हो चुका है और नई गाड़ियां जो है वो 2026 में लेने लायक है कि नहीं, उनके लिए रुकना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चंस हम सारे लोगों के दिमाग में जो है वो चल रहा है। अगर आपके भी दिमाग पे ये क्वेश्चन है कि शुड यू वेट for these new upcoming cars or should you still go ahead with the cars which are currently there in the market, this video is going to be for you. So वीडियो को पूरा देखना, पसंद आने से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। Without wasting any further time, let's get started. Let's get going. सो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी हम जिन गाड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे मैं उसका एक ओवरव्यू आपको दूंगा। ज्यादा डिटेल में हम उसके लिए एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो जो है वो बनाएंगे, साथ ही साथ काफी सारी कंपैरिजन वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे सो दैट कि आपकी जो ईवी बाइंग डिसीजन जो है उसमें आपको हेल्प मिल जाए। फर्स्ट कार दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द महिंद्रा XEV9S। 27 या 26 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया था। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज अराउंड एंड ऑफ जनवरी 2026 और बुकिंग्स ऑफिशियली खुलेंगी मिड जनवरी अराउंड 14th और 15th, बट अनऑफिशियल एंड ऑफिशियल डज नॉट गो हैंड इन इंडिया। तो आप अपने लोकल अगर महिंद्रा के डीलरशिप में जाओगे तो हो सकता है वहां पर वो प्री बुकिंग जो है वो एक्सेप्ट कर ले, मे बी नॉट, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सजेस्टिंग। तो चलिए आइए नजर डालते हैं कुछ की स्पेक्स एंड फीचर्स पे। सबसे पहले गाइज दिस इज गोना बी अ 7 सीटर एज वी ऑल नो। नाउ 7 सीटर होने के साथ साथ इमीडिएटली दिस इज गोना कंपीट विद 2 कार्स, किया क्लैविस ईवी, कैरेंस ईवी एंड द BYD E-Max 7। सो अगर मैं बोलता हूं कि कैरेंस ईवी इधर है, E-Max 7 इधर है, तो अब ये XEV9 इज राइट इन द मिडल, जहां पर ये कंपीट, इसके लोअर वेरिएंट्स जो है वो कैरेंस ईवी के संग कंपीट करेंगे एंड टॉप वेरिएंट्स अपने BYD E-Max के साथ। सो आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कार। जब हम मैं कैलकाटा से हूं, सो जब यहां पर शोरूम में ये गाड़ियां आएंगी, आई एम श्योर आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई, टेस्ट एंड ड्राइव दीज कार्स, प्लस बहुत सारी इसके ऊपर में हम वीडियो बनाएंगे। बट फिलहाल अगर रेंज की बात करें, 3 बैटरी पैक्स में वो आएगी, जो है आपकी 59 किलोवाट, 70 किलोवाट और 79 किलोवाट। रेंज की बात करें 59 किलोवाट आपको 521 किलोमीटर की रेंज, 7600 और 679 किलोमीटर की रेंज आपको देगी। उसी सेम इनग्लो प्लेटफॉर्म पर इस कार को भी बनाया गया है, जहां पर महिंद्रा की BE6 और XEV9E को बनाया गया था। सो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। लोग जो कह रहे हैं कि XUV 700 की ईवी है ये, तो देखो मैं कंप्लीटली अग्री तो नहीं करता हूं। यस, देयर आर मेनी शेयर्ड पार्ट्स एंड शेयर्ड फीचर्स and looks from the XUV 700, but this is on the Inglo born electric platform. So let's not confuse ourselves with the XUV 700. It is a 7-seater and यहां पर आपको बैटरी पैक्स के ऑप्शंस दे दिए गए हैं, भर भर के आपको फीचर्स दे दिए गए जिनकी बात हम करने वाले हैं, बट परफॉर्मेंस के मामले में भी ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। फॉर अ 7-सीटर अलग अलग बैटरी पैक विल गिव यू डिफरेंट परफॉर्मेंसेस। आपके स्क्रीन के सामने में मैं दिखा रहा हूं कि 59 किलोवाट आपको 228 bhp की पावर देगा, 70 आपको 242 एंड द 79 282। सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द बैटरी पैक परफॉर्मेंस या मोटर को भी ट्विक किया गया है सो दैट कि आपको ऑप्टिमल रेंज मिल के आ जाए। रेंज, अगेन टॉकिंग अबाउट रेंज, सो रेंज में आपको यहां पर प्रोबेबली द सेम ब्लेड बैटरी का यूज जो है ये इन्होंने किया होगा, जिससे रेंज, रियलिस्टिक रेंज जो है वो काफी अच्छी आपको निकल के आएगी। एंड महिंद्रा कार्स, महिंद्रा ईवीज, सो फार जो फीडबैक मुझे मिला है, रेंज काफी अच्छी उस गाड़ी में आ रही है। अनलाइक अदर कंपनीज जहां पर 500 की क्लेम करके आपको सिर्फ 350 मिलती है, यहां पर ऐसा नहीं है। सो दैट इज अ गुड थिंग। क्योंकि हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो चलो चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं। तो 11 किलोवाट AC फास्ट चार्जिंग तक सपोर्ट करती है, विच इज ग्रेट, ऑल्सो गुड फॉर फ्यूचर कैपेबिलिटीज। एंड एट द सेम टाइम आई बिलीव 140 या 170 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग तक भी ये गाड़ी जो है वो सपोर्ट करेगी।
We will be talking about the pricing very very soon guys, but understand something ki who should go for this car. So if you are in the market to buy a 7-seater, mostly people who are confused with the Toyota Hi-Cross E-Max 7 and the other Clavis EV, they should target this car. And yes, in my opinion you should wait for this car. ये जब आ जाए उसके बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए. आई डोंट थिंक यू शुड जंप इनटू बाइंग योर 7-सीटर अनलेस यू एब्सोल्युटली हैव टू. अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो XCV 9e से मतलब समझ लो उतनी ही लंबी है, उतनी ही लंबी है, उतनी ही चौड़ी है, बट आपको बूट स्पेस में ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज करके, थोड़ा सा डिजाइन को चेंज करके, स्लोपिंग रूफ लाइन को हटाकर अब आपको थर्ड रो दे दी गई है, जहां पर आई बिलीव अडल्ट्स शायद उतने कंफर्टेबली ना बैठ पाए, बट बच्चे या फिर एवरेज हाइटेड अडल्ट्स बैठ सकते हैं दो. प्लस एट द सेम टाइम अच्छा खासा व्हील बेस इस कार को मिला है, अच्छा खासा विथ मिला है, विच इज ग्रेट. सेंटर सीट जो है वो कैप्टन सीट देते तो मजा आता, या ऑप्शन अगर देते कैप्टन सीट का तो बहुत मजा आता, बट बेंच ऑफर हुई है तो चलो कोई बात नहीं, बट होपफुली फ्यूचर में कैप्टन सीट का ऑप्शन शायद से ये दे दे. कुछ की फीचर्स की बात करें तो ट्रिपल स्क्रीन मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ, नॉट द फिक्स्ड ग्लास बट अ पैनोरामिक सनरूफ हमें देखने मिलती है, विच इज रियली रियली गुड. बट प्लीज डोंट कम आउट ऑफ दैट, नॉट यू, नीदर यू, नॉर योर चिल्ड्रन, नॉर योर फ्रेंड्स, नॉर योर फैमिली. 16 स्पीकर हार्मन कार्डन के अमेजिंग डॉल्बी एटमॉस वाले स्पीकर्स का आपको एक्सपीरियंस इस कार में मिल जाने वाला है, और XCV 9e के जितने भी अमेजिंग फीचर्स है वो सारे इस कार में दिए गए हैं. सेफ्टी की बात करें, ADAS लेवल 2 आपको मिल जाता है विद 7 एयर बैग्स, एंड आई बिलीव 5 स्टार की भारत एनकैप रेटिंग भी ये ऑलरेडी स्कोर कर चुकी है. सो ऑल एन ऑल अ ग्रेट प्रोडक्ट, अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट, एंड होपफुली अ ग्लिच फ्री सो कॉल्ड प्रोडक्ट अगर ये बन पाए तो बहुत अमेजिंग रहेगा. प्राइस की बात करें तो बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग इसको मिली है, स्टार्टिंग फ्रॉम 21.18 एक्स शोरूम गोज राइट अप टिल 31.31 द फुल्ली लोडेड पैक 3 जो आपको मिल जाएगा. सो एज आई सेड, इट फॉल्स राइट इन द सेंटर ऑफ द टू स्टॉलवर्ड्स BYD एंड द कैरन्स. आपको ये गाड़ी मेरे हिसाब से डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए. मैं मार्केट में अगर 7-सीटर के लिए होता तो मैं इस कार के लिए डेफिनेटली वेट करता, बट इसके संग एक कंपैरिजन वीडियो आएगी कैरेंस EV, और ऑफ कोर्स एक और आ जाएगी कैरेंस EV के साथ साथ BYD E-Max 7 के साथ. अगर आपको कोई पर्टिकुलर वेरिएंट के संग में मुझे कंपैरिजन वीडियो बनाना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, एंड ऑल्सो शेयर योर थॉट्स कि आपको क्या लगता है. प्लस जैसा मैंने बोला, इसकी एक इंडिविजुअल वीडियो मैं जरूर से बताऊंगा जहां पर इसके सारे वेरिएंट्स को ब्रेक करके मोस्ट वैल्यू फॉर वेरिएंट कौन सा होता है वो आपको जो है वो मैं सजेस्ट कर दूंगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड कार. मतलब ये जो कार है इसने अजीब ही वेट करवाया. पहले ऑटो एक्सपो पे इस कार को शोकेस किया गया, फिर बोला कि शायद से जून जुलाई में गाड़ी निकलेगी, फिर सितंबर बोला गया, और अब फाइनली 2 दिसंबर को इस कार को अनवील किया गया है, लॉन्च किया गया है, बट प्राइस डिस्कस नहीं की गई है. आई एम श्योर अभी तक आपने गेस कर लिया होगा. ये है द सुजुकी ई-विटारा, द one of the brands which the entire India who want to shift from petrol diesel to electric has been waiting for. कि भैया हम लेंगे तो मारुति की गाड़ी लेंगे और उनकी ही ईवी की वेट करेंगे. तो चलो नजर डालते हैं सुजुकी ई-विटारा पे. बाय द वे, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वॉक अराउंड बनाया है, वो हमारे चैनल पे आप जाकर देख लेना. बट उस वॉक अराउंड से और इस गाड़ी से कुछ एक चेंजेस जो है वो ऑलरेडी हमें देखने को मिल गए हैं. अगेन, एक्सपेक्टेड प्राइस टुवर्ड्स द एंड ऑफ ये सेगमेंट में हम बात करेंगे, एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उसी वक्त ही हम बात करेंगे. चलिए क्विक स्पेक्स और फीचर्स पर नजर डालते हैं. तो सबसे पहले अगर बात करें, इसको 5-सीटर ऑप्शंस के साथ में आपको दिया जा रहा है, एंड हार्ट टेक जो फेमस सुजुकी मारुति सुजुकी का जो प्लेटफॉर्म है उसके ईवी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे इस कार को बनाया गया है. Proudly, this is an Indian-made car which has been sold in Europe, and काफी अच्छा रिस्पॉन्स वहां पे देखने मिला है. बट अंडरस्टैंड, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहां पर वहां की ड्राइविंग कंडीशंस अलग हैं, वहां के ड्राइवर्स अलग हैं, वहां का जो एटमॉस्फेयर है या फिर टेम्परेचर जो है वो अलग है.
वहां पे अगर सक्सेस है तो जरूरी नहीं है कि यहां पर इंडिया में सक्सेस हो, एंड वाइस वर्सा, वहां अगर फ्लॉप हुई है अमेरिका में तो जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी फ्लॉप हो जाए। तो गाड़ी को बहुत ही ओपन पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा। बट बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर है, इसके लिए मैं मारुति को थम्स अप दूंगा। ये नहीं कि कन्वर्टेड प्लेटफॉर्म पर इसको बना दिया गया, उन्होंने मेहनत की है, इसीलिए शायद उन्होंने टाइम भी ज्यादा लिया है। अच्छी बात यह है कि मारुति अब गेम को समझ रही हैं। दे आर जस्ट नॉट प्राउड एंड दे डोंट जस्ट मारुति सुजुकी, दे जस्ट डोंट थिंक कि हमारी गाड़ी तो ऐसी ही बिकेगी, इसको क्या ही मार्केट करना है, क्या ही सेफ्टी करना है। सो दिस कार हैज ऑलरेडी बीन क्रैश टेस्टेड। भारत एनकैप में इन्होंने 5 स्टार की रेटिंग जो है वो स्कोर कर ली है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज दैट आई हैव गॉट। You let me know in the comment section if that is right or wrong, but I'm quite confident on this information because it's very vital and very very vital for a brand like Suzuki, क्योंकि यहां पर सुजुकी के रिलायबिलिटी के साथ साथ अगर सेफ्टी भी मिल जाए तो बल्ले बल्ले, है कि नहीं। तो चलिए आइए नजर डालते हैं कुछ की स्पेक्स और फीचर्स पे। दो बैटरी पैक में आएंगी, द 49 किलोवाट एंड द 61 किलोवाट। 49 किलोवाट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 400 की रेंज जो है वो निकाल के देगी विद अ परफॉर्मेंस ऑफ 143 bhp विद अप्रोक्सीमेटली 192 टू 193 Nm ऑफ टॉर्क, whereas the 61 kilowatt will give you around 172 to 174 bhp की पावर with approximately 192 and 193. So यहां पर पावर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है according to the battery pack, and the 61 kilowatt they are saying can get you 523 approximately, but 500 की रेंज जो है कह रहे रियलिस्टिकली ये गाड़ी दे सकती है। बैटरी केमिस्ट्री की बात करें तो गाइज ये भी शायद से LFP बैटरी के साथ ही आने वाली है। आई एम श्योर दे नॉट गोना एक्सपेरिमेंट इट विद द NMC बिकॉज NMC बैटरी जो है वो महंगी भी होगी, और प्लस मुझे नहीं लगता है कि मारुति इस के प्राइसिंग को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाएगा, वरना फ्लॉप होने के चांसेस काफी हाई हो सकते हैं। सेफ्टी के मामले में आपको 6 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS मिल जाने वाला है, 5 स्टार रेटिंग जो मैंने बोल दिया वो है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपको एक 10 या 12 इंच की डुअल डिजिटल आपको पूरी की पूरी स्क्रीन मिल जा रही है, जहां पर MID भी है, और आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी आ जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएंगे। पैनोरामिक सनरूफ शायद से इसमें नहीं आती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी सनरूफ ही दी गई है, विच इज आई थिंक एब्सोल्युटली फाइन। प्रोबेबल प्राइस अनाउंसमेंट शायद से जनवरी फर्स्ट वीक में करेंगे, एंड आई एम होपिंग कि जनवरी लास्ट में इसको भी डिलीवरी इसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप क्या सोचते हो, क्या प्राइस होने वाली है, ये मेरे को अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि ई विटारा की कि क्या प्राइसिंग होने वाली है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको अपना थॉट जो है वो जरूर से बताऊंगा, एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी बताना कि ई विटारा के संग में किस कार को कंपेयर किया जाए, और एट द सेम टाइम ई विटारा का एज आई सेड इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाऊंगा, बट यहां पर एक क्विक ओवरव्यू आपको देना चाहता था। तो शुड यू वेट फॉर ई विटारा? वेल यू कैन और यू कैन नॉट एज वेल। अगर आप मारुति ब्रांड लॉयल हो तो डेफिनेटली वेट करना चाहिए, बट ओवरऑल स्पेक्स और फीचर्स मोर लेस सेम है गाइस, सो आई डोंट नो। और जब मैंने इसका वॉक अराउंड किया था तो उतनी प्रीमियमनेस मेरे को नहीं मिली थी। आज के डेट में there are other companies who are giving great products as well, so you can definitely explore the current options in the market. Like there are certain subsidies which are going on, government schemes जो हो सकता है इस साल के पहले तक ही exhaust हो जाए, तो you not necessarily have to wait for it, but if you do, I don't think it would be a bad option as well. अभी तक वीडियो कैसी लग रही है गाइज, ये जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। प्लस मैं एक यूट्यूबर, बैंकर होने के साथ साथ एक ईवी कार बाइंग एक्सपर्ट और कंसल्टेंट भी हूं, तो अगर आप एक ईवी लेना चाहते हो और कंफ्यूज्ड हो तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड अ नंबर ऑन योर स्क्रीन। आप जाएं, अपनी कॉल बुक करें। आई गारंटी टू प्रोवाइड यू अनबायस्ड ऑनेस्ट सजेशन फॉर योर ईवी कार बाइंग नीड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन to the one of the most anticipated EVs of 2026. We are talking about the Tata Sierra EV. So guys, Tata Sierra का जो ICE वेरिएंट है उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो गाड़ी जो है वो देखने में आई है। प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल वाली को बहुत ही अग्रेसिव प्राइस में दिया गया है। 11.5 लाख और समथिंग एक शोरूम बेस मॉडल जो है वो स्टार्ट होता है। सो ईवी का क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलिए आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म तो नहीं, बट वही जो अपना Activ.ev प्लेटफॉर्म जो होता है उस पे बनेगा।
इसकी जो लेंथ है वो 4200 to 4300 mm लेंथ के बीच में होने वाली है, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो कर्व ईवी है उसके ही प्लेटफॉर्म को यूज शायद से इन्होंने किया, बट ऑब्वियसली ये मेरा सोचना है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या बोलते हो। स्पेस एंड ऑल दैट इज गुड, ऑब्वियसली इट्स अ बिगर कार, बहुत ज्यादा बॉक्सी इस कार को बनाया गया है, सो हेड रूम एंड आपको लेग रूम एंड द बूट स्पेस अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। बट कहने का मतलब यह है कि टाटा की रिलायबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर टाटा की ईवी ले रहे हो तो दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट, जिन्होंने ईवी के अडॉप्शन में बहुत ज्यादा मदद की है। प्लस इनका बीटा टेस्टर मैं खुद था जब मैंने नेक्सॉन ईवी प्राइम खरीदी थी, तो वहां से इन्होंने गलतियों के ऊपर में बहुत ज्यादा वर्क किया है और काफी हद तक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये अब ऑलरेडी अपनी ईवीज को बना चुके हैं, राइट। सो सियरा ईवी को लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, एंड आई रियली होप इट डजंट डिसअपॉइंट मी, बट लेट्स लुक एट सम मोर फीचर्स इन दिस कार। मेरे हिसाब से ये भी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव के संग आ सकती है। इफ नॉट, आइडियली दे शुड गिव अ रेयर व्हील ड्राइव ऑन दिस वन, बिकॉज हिल्स पे ज्यादा असिस्टेंस रेयर व्हील ड्राइव में ही मिलती है, एंड दे वुड वांट टू टारगेट ऑल sectors in the Indian regions. Expected time of launch can be Q1 of 2026, and the price again उसकी Sierra और विटारा की हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जहां पर इसके प्रोबेबल प्राइसेस को हम डिस्कस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन बताओ आपको क्या लगता है टाटा सियरा किस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो सकती है, एंड अगेन विच कार विल इट कंपीट विद, विच ईवी विल इट कंपीट विद, और आपको किस ईवी के संग में उसका कंपैरिजन चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। डायमेंशंस की अगर बात करें तो 4340 का इसका ओवरऑल लेंथ होगा, जो हाइट है वो 1715 की होगी। बूट स्पेस 622 लीटर्स का जो आइस वेरिएंट में है, यहां पे हो सकता है कि 500 लीटर तक की बूट जो आपको मिल जाए, बिकॉज बैटरी पैक की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हो जाने वाली है। स्पेयर व्हील आएगा कि नहीं आएगा ये बताना मुश्किल है। ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 200 जो है वो हो सकता है, बट अगर वो बैटरी नीचे से हैंगिंग हुई तो वो भी 180-190 तक ही मुझे जो है वो लगता है। प्लस आपको अब यहाँ पे ट्रिपल स्क्रीन जो है वो मिल जाएगी, एक अच्छा सा पीछे में ग्लास का जो इफेक्ट जो दिया गया है वो देखने मिल जाएगा। लुक के मामले में, रोड प्रेजेंस के मामले में, दिस इज डेफिनेटली गोना बी अ स्टैंड आउट। प्लस दैट येलो कलर इज डेफिनेटली वेरी बम्बल बीइश, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अगर आप भी एक ट्रांसफॉर्मर्स के फैन हो तो आप इस रेफरेंस को जरूर से समझोगे। बैटरी पैक की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से कुछ अनाउंस हुआ नहीं है। 55 एंड 65 किलोवाट में आपको ये बैटरी पैक ऑप्शन के संग आ सकता है, जहां पर 450 से 600 तक की रेंज जो है अलग अलग बैटरी पैक के संग में ये ऑफर कर सकता है। पावर की बात करें तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये जो है ये या तो कर्व ईवी के मोटर को 55 किलोवाट में लेगा, या तो आपके हैरियर ईवी के 65 किलोवाट के मोटर को वहां पे इनकॉर्पोरेट करेगा। और कर्व ईवी की जो 55 किलोवाट की बैटरी पैक है उसका वाला जो मोटर है वो अप्रोक्सीमेटली 165 bhp की पावर निकालता हो सकता है। उसको थोड़ा सा ट्यून अप कर दे, बिकॉज बिगर कार या फिर हैवियर कार है। देखो लेंथ वाइज ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म मोरलेस कर्व का ही यूज करेंगे, बट बिकॉज इसका शेप अलग है, थोड़ा सा रेंज रोवर टाइप का उसको शेप मिला है, तो हेडरूम अच्छी मिलेगी, नी रूम अच्छा मिलेगा, बूट स्पेस अच्छा मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 500 लीटर तक की बूट स्पेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट फीचर्स में आपको ट्रिपल स्क्रीन अब मिल जाएंगी। तो यार ये मंकी डू वाला बिजनेस कब तक चलेगा इंडिया में पता नहीं। मेरे हिसाब से ट्रिपल स्क्रीन मेक्स नो सेंस, बट ठीक है चलो ट्रिपल स्क्रीन आपको मिल जाएगा। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ हमें देखने को मिल रही है, प्लश इंटीरियर्स मिल रहे हैं सॉफ्ट टच के साथ में, विच इज ग्रेट। मोर और लेस बाकी सारी चीजें जो हैं वो सिमिलर रहेंगी अपने आइस वेरिएंट के संग में, जो आपने इसके लॉन्च पे देखा ही होगा। लॉन्च की बात करें, दिस कार आइडियली शुड गेट लॉन्च्ड इन Q1 ऑफ 2026, और प्राइस हम वीडियो के एंड में बात करेंगे अलोंग विद द ई विटारा का एक्सपेक्टेड प्राइस। बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक इज प्रोबेबली गोना बी द प्राइस ऑफ द टाटा सियरा ईवी, एंड किस कार के संग आप मुझे सियरा ईवी को कंपेयर करना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। इन एडिशन टू दैट इसमें ADAS लेवल 2 का हमें जो कंप्लीट फंक्शनैलिटीज जो हैं वो देखने मिल जाएंगी। आई बिलीव 6 या 7 एयर बैग्स इसे दे दिए जाएंगे। ऑलरेडी भारत एनकैप में 5 स्टार की क्रैश टेस्ट, अब तो मतलब हेड ऑन कोलिजन वाला टेस्ट जो है वो इन्होंने कर दिया है। तो कुछ तो यूनिक टाटा करता है, सो दैट इज ग्रेट बिकॉज मार्केट लीडर्स हैं। बट
वाइड वेराइटीज के संग में, उसके लिए भी एक अलग सी वीडियो बनेगी। सिएरा, ई विटारा और अपनी 9S के लिए इंडिविजुअल वीडियोस जो है वो भी बनेगी, जहां पे मैं डिटेल में आपको पूरी हर एक वेरिएंट्स के बारे में खुल के बताऊंगा विद टाइम। पहले मैं आई विल टॉक अबाउट द 9S, उसकी बहुत जल्दी वीडियो आएगी, एंड देन विल डू द कंपैरिजन वीडियोस एंड एवरीथिंग। फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज इस कार में भी आएंगी, जहां पर मुझे लगता है 120 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जर, बट 7.2 किलोवाट के एसी फास्ट चार्जर से ही ये गाड़ी जो है वो चार्ज होगी। सो व्हाट आर माय थॉट्स? इज इट वर्थ, is the Tata Sierra EV worth waiting for? Because they're gonna take their time to launch this car. Yes, I think yes. Somebody who is looking to buy an EV around the 4300 segment, जहां पर अभी Creta EV है and Curve EV है, more or less ये दो EV है, because size के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो it is a worth wait for you, and a car that might get launched at a very competitive rate as well. So should you wait? I think yes, this car is also worth waiting because it is promising on papers. इसके साथ साथ गाइज देर आर, जैसा मैंने बोला, देर आर मेनी मोर EVs जो मैं सोचता हूं जो इंडिया में आएंगी सूनर और लेटर, जिनकी बात मैं आपसे करूंगा। बट ये थ्री अपकमिंग EVs कंफर्म्ड है। मैंने सोचा कि चलो एक क्विक वीडियो इनके लिए बनाया जाए, जिसमें मोस्ट प्रॉमिसिंग मुझे सिएरा EV लग रही है, एंड देन इज द XEV 9S फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द 7-सीटर ऑप्शन। बट देयर आर फ्यू मोर EVs which you might see in 2026. You can see the Alcazar EV, because again Karen's EV Alcazar EV बनने में I don't think ज्यादा एफर्ट लगेगा। You let me know in the comment section. Syros EV आ सकती है। सो किया एंड Hyundai में ये दो EVs मुझे लगता है कि आ सकती हैं। महिंद्रा में नेक्स्ट EV जो है वो 3XO की EV जो है वो आ सकती है, जो काफी अटेंशन ग्रैब करने वाली है। स्कोडा अगर चाहेगी तो एलरॉक, क्योंकि हमने उसके कुछ एक टीजर्स देखे थे, तो एलरॉक EV को लेकर आ सकते हैं। होंडा अपनी EV को लेकर आ सकता है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। What I personally would be very happy to see is the Kia Seltos EV, because अगर Creta इलेक्ट्रिक आ सकती है, Seltos इलेक्ट्रिक क्यों नहीं आ सकती है, और वो भी आएगी तो शायद से धूम मचाएगी। But there is this one car company which has been making a lot of name in the market, which is VinFast. उसकी VF3 हमें देखने मिल सकती है। फैमिली कार, छोटी कार होगी, अफोर्डेबल EV होगी, और वो बहुत ही बड़ी गेम चेंजर बन सकती है। तो इन सारी EVs में आपको कौन सा लगता है द EV दैट यू वांट टू वेट फॉर? यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगेन अभी हम चलेंगे अपना जो प्राइस की बात है ई विटारा की और टाटा सिएरा की, उसकी बात करता है। होप अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ई विटारा की। मुझे लगता है कि इफ दे keep it between 15 to 20 lakh, most to most 22 lakhs, it should be good. But if they go above 22 lakhs, I don't know, man. I don't think people will be that keen to pay that much for a Maruti. एक स्टिग्मा है, even though the car might be excellent, right? बट वो स्टिग्मा है मारुति में। 22 लाख की मारुति, इसीलिए उनकी जो हैवी प्राइस की जो कार्स हैं वो उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई। करेक्ट? सो मुझे लगता है कि ये प्राइस होना चाहिए 15 से 20, मैक्स टू मैक्स 22। एंड द सिएरा EV, ये लॉन्च मेरे हिसाब से मार्च या अप्रैल पे इसको लॉन्च करेंगे। पहले कर दें तो कोई भरोसा नहीं है। आई एम श्योर द कार इज रेडी। दे आर जस्ट वेटिंग कि कोई एक ऐसा लॉन्च आए जिसको काटने के लिए ये अपनी गाड़ी जो है वो लॉन्च कर दे। ये हो सकता है। तो Q1 या फिर बिगनिंग ऑफ Q2 इज व्हाट आई थिंक। एंड प्राइस देखो, मुझे लगता है स्टार्टिंग तो 15 साढ़े 15 लाख से होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो पेट्रोल वेरिएंट का जो ऑटोमेटिक, पहला ऑटोमेटिक वाला जो चालू होता है वो अराउंड 13 साढ़े 13 लाख से चालू होता है। तो मुझे लगता है प्लस 2 लाख रुपीज अगर उसमें हम ऐड करें फॉर एन EV वेरिएंट, 15.5 से स्टार्ट होते हुए ये अपनी 22-23 लाख तक जा सकती है। इट विल राइट अंडर कट योर हैरियर EV का
फियरलेस 75, जहां पर ये चॉइस दे देगी अगर आपको हैरियर का बेस लेना है या फिर सियरा का टॉप लेना है, ये आप सोच लो। तो ये थोड़ा सा सेंसिबल काम वहां पर मिल सकता है। बट येस, अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माइट जस्ट कम अंडर 22 lakhs। कर्व ईवी पर अच्छा डिस्काउंट ये दे सकते हैं, बिकॉज वाई विल आई गो फॉर कर्व व्हेन आई एम गेटिंग अ सियरा वाली बात जो है वो बन सकती है। बहुत सारे थॉट्स है गाइस, जैसे मैंने बोला इंडिविजुअल वीडियोस तो बनाऊंगा ही, वहां पर आपके संग शेयर करूंगा। ऑफ लेट पीपल हु हैव स्टॉप्ड बाय, वॉच द वीडियो, have not really subscribed, have not clicked the like button. So I'm taking a lot of feedback from the recent experiences. What I really want you to do is please share your thoughts in the comment section, जहां पर improve करने के लिए मुझे opportunity मिले. But as I said, I derive a lot of motivation from your views, from your likes, from your comments. So please don't stop from doing that, because at the end of the day, this is a thankless job, but it's a very, very passionate job that I like to do for all of you. सोचा एक हार्ट टू हार्ट ये बात आपको बोला जाए, but I'll continue to get amazing videos for you. That's my promise. So wait for those videos and please subscribe. As I said, join us, and of course, if you're confused, check out my consultation services. More than happy to help you, guide you. Many have tried and they have been very happy and satisfied. ये तो जिंगल बन जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।